अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट प्रोफाइल एजुकेशन की एक और एजुकेशनल सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सेशन में हम मार्केट प्रोफाइल की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल को हम क्यों सीखें, जबकि हमारे पास ट्रेडिशनल चार्ट की रीडिंग के लिए, ट्रेडिशनल चार्ट पर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स, इंडिकेटर्स और ज़रूरी चीज़ें जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल, टॉप, बॉटम, स्विंग हाई, स्विंग लो, डे हाई, डे लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों का हमें पता है। अगर इतनी सारी चीज़ों का हमें पता है और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए हम RSI भी लगा सकते हैं, स्टोकास्टिक भी लगा सकते हैं, CCI भी लगा सकते हैं, पैराबोलिक सार का इंडिकेटर भी लगा सकते हैं और VSA जैसा टूल, वॉल्यूम भी लगा के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें मार्केट प्रोफाइल सीखना। तो मैं इस चीज़ का, इस शक का या इस सवाल का जवाब मार्केट प्रोफाइल के रूह से, मार्केट प्रोफाइल की अहमियत के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि आप मार्केट प्रोफाइल क्यों सीखें। मार्केट प्रोफाइल हम इसलिए सीखें कि जो ट्रेडिंग है ये इंफॉर्मेशन की गेम है। जिसके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इंफॉर्मेशन के साथ साथ जितनी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो ही बंदा इस मार्केट में बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत बेहतर रिज़ल्ट ले सकता है, अपने प्रॉफिट को बेहतर कर सकता है, अपनी नाकामियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, अपनी गलतियों को, मिस्टेक को बड़ी हद तक कवर कर सकता है। तो हमें मार्केट प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो बाकी किसी मेथड या किसी भी मैकेनिकल अप्रोच में वो चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपनी सोच के मुताबिक 2-4 कैंडलों के हाइज या लोज को इक्वल मानते हुए उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे अपना टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल चार्ट की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग या खुद साख्ता चीज़ों में ये बड़ी स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एडवांस अप्रोच और एडवांस एजुकेशन और एडवांस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हो तो ये लेवल्स वहाँ पे वीकर या पुअर तस्वर किए जाते हैं कि कुछ और टूटें या ना टूटें, ये लेवल लाजमी टूटेंगे। सो आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मार्केट प्रोफाइल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। यहाँ पर एक बात करूँगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने एक कैंडल है, वो 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो या 1 दिन की हो, उस कैंडल को या बार को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप से देख सकते हैं, या प्राइस एक्शन में देख सकते हैं, या वॉल्यूम की बेस पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। कैंडल रेड है तो सेलर की है, ग्रीन है तो बायर की है। ओपनिंग से जो क्लोजिंग है वो ऊपर है, या ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो नीचे है, और कैंडल की शक्ल के ये पिन बार है या मोरोबोजू है या डोजी है, ये जो भी है, ये हमें एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक सा, ये वैसे ही है जैसे प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे ने अभी स्कूल में जाना शुरू किया है तो उसको पहली स्टेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ये वाली है। लेकिन इसके बरक्स देखिए, कैंडल पे हमारे पास 4 इन्फॉर्मेशन होती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन कहाँ है, हाई या लो उसने कौन सा बनाया, और क्लोज कहाँ हुआ। बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए वॉल्यूम लगा लेते हैं। तो वॉल्यूम ये था कि या तो वेरी हाई है या अल्ट्रा हाई है। अगर ये दो नहीं है तो एवरेज वॉल्यूम है, अगर ये भी नहीं है तो फिर लो है। कभी भी प्राइस का वॉल्यूम एक जैसा नहीं होता, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, कभी एवरेज रहता है, मूव भी होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन की अगेन अगर हम मार्केट प्रोफाइल के रूह से देखें तो एक कैंडल में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपनिंग की बेस पे है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ है, ओपनिंग खुद कैसी है, ओपनिंग में किन का कॉन्फिडेंस है। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये इतनी एडवांस इन्फॉर्मेशन है। जब आप आगे इस कोर्स को करेंगे तो ओपनिंग की बेस पे या ओपनिंग की अंडरस्टैंडिंग पे आप पूरे दिन की मूव को कैप्चर कर लेंगे। उस दिन आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है या शॉर्ट टर्म की 4-5 ट्रेड्स करनी है,
रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी रहेगी या ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब सिर्फ ओपनिंग की बुनियाद पर हमें पता चलेगा। एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो शायद प्राइस एक्शन में या दूसरे किसी भी मेथड में इतनी वाज़ेह, क्लियर और स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बताई जाती। इसके अलावा जो कोई भी डे क्लोज होता है, कैंडल क्लोज होती है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी या जो जारी कैंडल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें उसकी ओपनिंग हमने जिक्र किया, उसमें उसकी रेंज एक्सटेंशन कैसी है, रेंज एक्सटेंशन में OTF है या DTF है, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, उसकी वैल्यू कैसी है, उसमें HVNs कहाँ है, उसमें LVN या स्मार्ट मनी एक्टिविटी कहाँ हुई, टॉप पर, बॉटम पर, मिड में, वैल्यू ओवरलैप है, वैल्यू हायर शिफ्ट है, HVN किस तरफ है, प्रोफाइल के अंदर नॉर्मल वेरिएशन है या बैलेंस है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेंड है, वो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। जो मैं ये समझता हूँ, ये भी बेसिक चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं, या फिर अगर मार्केट हमारी सोच के अपनी ओपनिंग के अगेंस्ट जा रही है, तो पीछे कौन सा ऐसा रेफरेंस है जिस पे ये रुक सकती है या मुड़ सकती है, या मुड़ने से पहले के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि रैली हाई, हाफ बैक, पुल बैक्स, अगर कुछ ऐसा सीन है तो हमारी इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड और इसके बाद वाली कैंडल पे या इसके बाद वाले दिन पे क्या हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट प्रोफाइल बड़ी वाज़ेह, बड़े क्लियर और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्राहम करती है। इसके अलावा जो मार्केट प्रोफाइल है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, आप मंथली प्रोफाइल देख लो, वीकली प्रोफाइल देख लो, डेली का देख लो, 5 मिनट का प्रोफाइल देख लो, 1 मिनट का देख लो, उसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बड़ी लॉजिकल होती है कि प्राइस कहाँ है पिछली कैंडल के अंदर, कैंडल से ऊपर, कैंडल के नीचे। अब ये कैंडल के साथ कोई भी नहीं देखता, प्रोफाइल में सारे देखते हैं कि ओपनिंग या प्राइस या ऑक्शन या वैल्यू बायर कॉन्फिडेंस के पास है, सेलर कॉन्फिडेंस के पास है, या सेंटीमेंट सेम में है। तो मैं अक्सर ये अपने स्टूडेंट्स से पूछा करता हूँ कि प्राइस कहाँ खड़ी है, तो उसमें है कि मंथ में कहाँ खड़ी है, मंथली प्रोफाइल के ऊपर है, मंथली प्रोफाइल के अंदर है, मंथली प्रोफाइल के नीचे है। फिर हम वीकली में आ जाते हैं कि वीकली में क्या है, वीकली में पिछले वीक से कंपैरिजन हो रहा होता है कि उससे ऊपर, उससे नीचे, उसके बीच में। फिर हम आ जाते हैं डेली में, तो डेली में उससे ऊपर, उससे नीचे और उससे के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी वाज़ेह इन्फॉर्मेशन है जो हमें कैंडल में नहीं, मार्केट प्रोफाइल में चलती हैं। यही वजह है कि मार्केट प्रोफाइल को सबसे एडवांस मेथड कहते हैं। इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन बेसिक से मिलना शुरू होती है, उसमें ऑक्शन यानी IB के बाद ऑक्शन के बाद रेंज एक्सटेंशन के साथ रैली हाई, हाफ बैक, पुल बैक, स्ट्रॉन्ग ऑक्शन, पुअर ऑक्शन, फेल ऑक्शन, कंप्लीट ऑक्शन, POC की जो प्लेसमेंट है कहाँ पर है, HVNs POC से ऊपर हैं, POC से नीचे हैं, LVNs POC के ऊपर है, POC के नीचे है। जो मार्केट ने ओपनिंग के बाद सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया, मार्केट में जो लोग इस वक्त इंटर हुए, कौन से एरिया में, कौन सी प्राइस पे जाके सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो HVN में नज़र आएगी, वो वैल्यू में भी नज़र आएगी। वैल्यू में नज़र आएगी तो हमें पता है कि यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, यहाँ कुछ ख़ास चीज़ है, यहाँ से मुड़ सकती है या यहाँ से आगे जा सकती है, तो क्यों टाइम स्पेंड कर रही है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट प्रोफाइल के डे टाइप्स में, वैल्यूज़ में, कि पीछे कितने दिनों की वैल्यू बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो अब अनबैलेंस होगी, अनबैलेंस होगी तो क्या कल के प्रोफाइल में या पिछले प्रोफाइल में या पिछली कैंडल में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या रैली हाई है, क्या हाफ बैक है, क्या पुल बैक्स है, क्या स्पाइक है, क्या कोई सिंगल प्रिंट है। एक इन्फॉर्मेशन पिछले प्रोफाइल की और आज अभी बायर के कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में या न्यूट्रल है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी ये भी हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक बेहतर करेगी। और आज क्या हो सकता है, कल की जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कल की प्रोफाइल की क्लोजिंग पे मिली कि नॉर्मल डे एक्सट्रीम है या न्यूट्रल डे एक्सट्रीम है या नॉर्मल वेरिएशन है या डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिग्नल्स हैं किसी भी ब्रेकआउट के, कंफर्म ब्रेकआउट के, डायरेक्शन बेस के। तो इसके बाद आज मार्केट जो है वो पिछली जो सिग्नल उसने दिया है कि मैं बाई में जाऊंगी, तो क्या आज की ओपनिंग में बाइंग का कोई कॉन्फिडेंस है, क्या आज की ऑक्शन में कोई ऐसा कॉन्फिडेंस है
क्या रेंज एक्सटेंशन जो हुई वो फेवर दी ट्रेंड है या अगेंस्ट दी ट्रेंड है। अगर अगेंस्ट दी ट्रेंड है तो ऑप्शन फेल हो सकता है, और कहाँ पर होगा, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं मैं ये समझता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा है। जब हम इस कोर्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक लेके जाएंगे, तमाम तर चीज़ें आप वन बाय वन रीड कर लोगे, इनको समझ लोगे, इनकी अफादियत, अहमियत, लॉजिक, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तब जैसा कि मैं शुरू दिन से ही बताता आया कि मार्केट प्रोफाइल एक एडवांस मेथड है, जहाँ पर बड़े बड़े मेथड आके रुक जाते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट लेता है। इसके स्टार्ट में पहली चीज़ है TPO, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। फिर इसमें दूसरी चीज़ है ऑक्शन, ऑक्शन में भी 3 चीज़ें हैं। फिर इसके बाद है वैल्यू, वैल्यू की भी 5-6 शेप्स हैं। फिर होगा वॉल्यूम। तो ऑक्शन, वैल्यू, वॉल्यूम, 3 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाता है मार्केट प्रोफाइल। अब 3 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाएगा मार्केट प्रोफाइल। इन तीनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन को हम चार्ट के ऊपर एक ही टाइम में एक ही प्राइस पे देखते हैं और एक ही सिग्नल बनता है। यानी जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, वो अगर प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम लगा रहे हैं तो कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम के साथ साथ टाइम भी देखेंगे। और एक चीज़, प्राइस एक्शन जो हमारा ऑक्शन होता है और वॉल्यूम जो है, इसका प्राइस बेस होगा, टाइम बेस नहीं होगा। किस प्राइस पे मार्केट गई तो उसको कितना वॉल्यूम मिला, बायर का और सेलर का। तो ये चीज़ हमने देखनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि मार्केट जो है मंथ के किस एरिया में है, वीक के किस एरिया में है, डेली के किस एरिया में है, आगे कौन सा रेफरेंस है, मार्केट क्या कर रही है। एक चीज़, मार्केट टू लॉन्ग है या टू शॉर्ट है। टू लॉन्ग मार्केट में हम लॉन्ग नहीं जाते, बाई नहीं करते। टू शॉर्ट मार्केट में हम सेल नहीं करते, बल्कि सेल की लगी हुई ट्रेड से निकल के उसके अगेंस्ट ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। PPOCs का कॉन्सेप्ट है। PPOCs भी टू लॉन्ग या टू शॉर्ट का एक शक्ल है। और स्टेल्थ ऑक्शन, इसका माइक्रो लेवल पे बिहेवियर जो PPOCs का है, जो टू लॉन्ग का है, जो टू शॉर्ट का है, माइक्रो लेवल पे उसकी एक्टिविटी को स्टेल्थ ऑक्शन कहा जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को हम काउंटर सेटअप में आने के लिए यूज़ करते हैं कि ये स्टेल्थ ऑक्शन, ये PPOCs, ये टू लॉन्ग मार्केट या ये टू शॉर्ट मार्केट किसी ऐसे एरिया पे पहुँचे जहाँ पर मार्केट का हमें अंदाज़ा हो और उस डायरेक्शन को हम बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। एक चीज़, मार्केट की वैल्यू बड़ा अहम पार्ट है। उस वैल्यू को अगर हम समझ गए तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मार्केट को बाई किया जाता है, मज़ीद बाई किया जाता है, रेगुलर बाई किया जाता है। ओवर वैल्यू को सेल किया जाता है। अब अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू हम वीकली, मंथली, डेली में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसका माइक्रो जो रिजल्ट्स हैं या माइक्रो ट्रेड जो होगी वो हमारे लिए प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन की होगी। प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन को हम जब भी ट्रेड करेंगे, मार्केट अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो जाती है, उस सीन को हम प्राइस वैल्यू डाइवर्जन में देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसे अपने ट्रेड सेटअप में लेके आते हैं। सो हमने आपको बताना था कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमें कैंडल्स में नहीं मिलेंगी, जो सपोर्ट सिस्टम में नहीं मिलेंगी, जो ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम में नहीं मिलेंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट प्रोफाइल में मिलेगी। याद रखिएगा, मार्केट प्रोफाइल वो वाहिद टूल है, वो वाहिद अंडरस्टैंडिंग है, वो वाहिद एजुकेशन है जो आपकी सोच, अप्रोच, ट्रेडिंग स्टाइल, एनालिसिस, प्रॉफिट, हर चीज़ में एक वाज़ेह कॉन्फिडेंस लेके आएगी। ट्रेडिंग से डर ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड लॉजिक और लोकेशन वाज़ेह नज़र आएगी। सिर्फ इस टूल की मदद से मार्केट की हर एक्टिविटी को हमने रीड करना है। यही वजह है कि इसे एक्शन मार्केट थ्योरी या मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। सो इस पे करने को तो, बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको हम बेसिक से TPO से लेकर स्पाइक तक, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक एक दिन में होने वाली तमाम तर एक्टिविटी को रीड करेंगे और उस रीडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग को अपने एनालिसिस में डाल के अपनी मिस्टेक को सबसे पहले कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, बेसिक मेथड में, ट्रेडिशनल चार्ट पे, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जो गलतियाँ थी, मैंने इस मेथड में आके सबसे पहले अपनी गलतियों पे कंट्रोल करना है। फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाकर मैंने इस मेथड को और वाज़ेह और यूनिक अंदाज में और बेहतर होके अप्लाई करना है। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस लेवल पे लेके जाना है कि मैं मार्केट को देख के
अंदाज़ा कर सको कि मार्केट की अगली डायरेक्शन क्या है। मार्केट ने ये जो कुछ किया है, चाहे वो वैल्यूज़ की सूरत में है, चाहे वॉल्यूम की सूरत में है, चाहे ऑक्शन की सूरत में है, इसका मुझे बेनिफिट क्या होना है मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑक्शन के बेस पे बेहतरीन ट्रेड मिलेगी, तो सीखना है क्या है कि ऑक्शन बेसिक से एडवांस तक। कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको वैल्यू की ट्रेड मिलेगी और बेहतरीन ट्रेड होगी, बड़ी रिस्क फ्री सी ट्रेड होगी, कोई रिस्क नहीं होगा। और कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड मिलेगी, वॉल्यूम की बेस पे आप रिवर्सल पकड़ सकोगे। और कभी कभी आप हैरान रहेंगे कि वॉल्यूम भी आपके फेवर में, ट्रेड की फेवर में, डायरेक्शन की फेवर में, वैल्यू भी आपकी फेवर में, आपके एनालिसिस के फेवर में, और अगली मूव और डायरेक्शन की फेवर में होगी। और ऑक्शन आल्सो, ऑक्शन, वैल्यू, वॉल्यूम तीनों अलाइन होंगे। और जब तीनों अलाइन होंगे, मैं यहाँ कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं 100% का दावा नहीं किया करता, जब भी बात करूँगा 70-80 करूँगा। तो मैं आप लोगों को 70% गारंटी देता हूँ कि वो सिग्नल मिस नहीं होगा। आज भी बाई जाएगा, कल भी बाई जाएगा। अगर वही सिग्नल टॉप पे बना है तो आज भी सेल आएगा, कल भी सेल जाएगा। अब कल आज 200 पे गया, कल 300 पे जाए, 300 जाए या 1300 पे जाए, जाएगा। लेकिन उस सिग्नल का वेट करना है, कब कहाँ किस लोकेशन पे बनेगा, किस तरीके का होगा, उस वक्त उस लेवल उस जगह तक हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके जाना है, अपने मेथड की ज़रिए से लेके जाना है। तो टाइम भी लगेगा। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि आप 15 दिनों में ट्रेडर बनोगे, हो सकता है आप 15 महीनों में बनो। ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपके टाइम देने पे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आए जिन्होंने 20 दिनों में मार्केट प्रोफाइल किया, 28 दिनों में भी मार्केट प्रोफाइल करने वाले हैं, 40 दिनों में भी मार्केट प्रोफाइल का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 6-6 महीने ग्रुप में रहे, ना कोर्स देख सके, ना वर्क बना सके, ना अंडरस्टैंडिंग दे सके। इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है। याद रखो, ये बात आखिरी है इस सेशन की, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाते हो, टीचर आता है अपने साइन बोर्ड पे अपना काम करके जाता है। स्कूल में, कॉलेज में 60 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, 35 हैं, जो भी हैं, सबको पढ़ा रहा है। जब एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा होता है वो नंबर लेते हैं, पोजीशनें लेते हैं, जिन्होंने दरमियाने दर्जे का काम किया होता है वो पास हो जाते हैं। और उसी 30 की क्लास में 5, 7, 10 फेल भी होते हैं। अब फेल होने वाला स्टूडेंट ना तो यूनिवर्सिटी को ब्लेम करता है, ना टीचर को ब्लेम करता है, ना मेथड को, ना बुक को। वो अपनी गलती समझ लेता है कि ये मेरी मिस्टेक्स है। बाशऊर कौमें, बाशऊर लोग इसी तरीके से तरक्की करते हैं कि मेरी कुछ खामी थी जिसकी वजह से मैंने पिक नहीं किया, जबकि मेरे साथ के स्टूडेंट्स उसी कमरा में, उसी क्लास में, उसी टीचर से, उसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके पोजीशनें ले चुके हैं और मैं पास भी नहीं हो सका। तो ये मोटिवेशनल बात है। आप लोगों ने पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और आप पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए। स्किल्स बेहतर होंगे तो प्रॉफिट बेहतर होगा। याद रखो, कोई भी लैपटॉप, कोई भी डाटा फीड, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टीचर आपको प्रॉफिट नहीं लेके दे सकता। प्रॉफिट होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगा। जिम डाल्टन हमारे मेथड के ऑनर समझ लें, क्रिएटर समझ लें, हमारे टीचर मेंटोर हैं। पीटर स्टैडमेयर के बाद जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट प्रोफाइल पे काम किया तो वो जिम डाल्टन है। जिम डाल्टन कहता है कि हम आपको अपने मेथड के थ्रू, मार्केट प्रोफाइल के थ्रू, अपनी स्पीच पावर के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपनी पढ़ाने टीचिंग के ज़रिए आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग सिखा रहे हैं, मार्केट रीडिंग सिखा रहे हैं, मार्केट एटीट्यूड सिखा रहे हैं, मार्केट बिहेवियर सिखा रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन सिखा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कल को ब्लेम करें टीचर को, मेंटोर को, मेथड को। हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको समझ आ गया, अगर आप डायरेक्शन, चीज़ों को नापना, तोलना, परखना, समझना, उसके ऊपर आपने ग्रिप कर ली है, तो उस ग्रिप की बदौलत आप प्रॉफिट बनाओगे। यानी हम आपको मार्केट रीडिंग सिखा रहे हैं, चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं, मार्केट अंडरस्टैंडिंग सिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट होगा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। मैं आपको 50 चीज़ें सिखाऊं, आप 2 भी ना सीख सको तो गलती टीचर की नहीं है, सीखने वाले की है। 50 चीज़ें उसमें से 50 हैं या 25 हैं या 15 हैं। मैं तो अक्सर अपने पुराने स्टूडेंट्स को कहा जाता हूँ कि मैं आपको 24 चीज़ें पढ़ाऊँगा, 24 रेफरेंस, 8 डे टाइप्स, कुल मिला के 30 हो जाएंगे। 30 सिग्नल, और 3 सिग्नल मैंने आपको ऑलरेडी बताए। ऑक्शन का सिग्नल अलग है, वैल्यू का अलग है, वॉल्यूम का अलग है। कभी कभी ये तीनों सिग्नल अलाइन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब आपको जिस दिन समझ आ गई कि ये तीनों चीज़ें अलाइन हैं, ये तीनों चीज़ें डायरेक्शन की हैं, ये तीनों चीज़ें मुझे प्रॉफिट दे सकती हैं, आपने ट्रेड की, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपकी अंडरस्टैंडिंग का है
क्या आपको वो चीज़ें पढ़ाई थी आपको समझ आई, आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको मिलेंगी। ये सेशन मोटिवेशनल का था, एजुकेशन का था, स्किल्स की तरफ आपको इनवाइट करने का था। जो भी दोस्त हमारे इस कोर्स में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे, उतने बेहतर, उतने सक्सेसफुल होंगे। मेरी दुआएं, मेरी कोशिश, मेरी काविश हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं अपने हर स्टूडेंट को भरपूर सपोर्ट देता हूँ, भरपूर एजुकेशन देता हूँ। सिर्फ उनको जो मोटिवेट है, जो काम कर रहे हैं, जो काम करके दिखा रहे हैं। मेरा खुद का मानना यह है कि कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है, चाहे गलत ही हो रहा है। गलत हो रहा है, आएगा, चेक होगा, वेरीफाई होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्या करेगा, उसकी गलती कहाँ है उसे नहीं पता, टीचर को नहीं पता। टीचर के सामने कोई चार्ट आएगा, कोई वर्क आएगा, वो देखेगा, तब उसे समझ आएगी कि इसका ऑप्शन कमज़ोर है या वैल्यू या वॉल्यूम, ये मार्केट में काउंटर सेटअप तलाश करता है या डायरेक्शन बेस। तो वो सारी चीज़ें जब आपके चार्ट्स, वर्क्स आते हैं उसमें क्लियर होती हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको बेसिक से एडवांस तक और एडवांस से एडवांस तक साथ लेके चलूँगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। आप भी अपनी उम्मीदों को पुख्ता करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स पे तवज्जो दें। और वो दिन दूर नहीं, आप ख़ुद कहोगे कि सर हम जहाँ उंगली रखते हैं, हम जहाँ एनालिसिस करते हैं, हम जहाँ लेवल लगाते हैं, हम जहाँ लाइन खींचते हैं, मार्केट वहीं आती है, वहीं रुकती है, वहीं सुटती है। तो उस लेवल तक आपने अपने आप को लेके जाना है। इसके अलावा मैं आप दोस्तों के चार्ट्स को देखूंगा, ग्रुप में आने वाली एक्टिविटी को देखूंगा। ग्रुप में आपको उर्दू कॉलम्स में, वॉइसेस में, स्क्रीनशॉट में, वीडियो क्लिप में साथ के साथ भरपूर गाइडलाइन दूंगा। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। नए किसी सेशन, नए किसी टॉपिक, नए किसी लॉजिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।